हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है ऑयलर्स थ्योरम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मर्स-लिटिल थ्योरम। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ऑयलर्स थ्योरम जो होता है ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्म होता है फॉर्मर्स-लिटिल थ्योरम का। दैट मीन्स फॉर्मर्स-लिटिल थ्योरम जो है ये मॉड्यूलो पी होता था, बट ये ऑयलर्स थ्योरम जो है ये मॉड्यूलो एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे ऑयलर्स फाई फंक्शन। द ऑयलर फाई फंक्शन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n is denoted as phi of n and is defined as the number of positive integer less than or equal to n that is relatively prime to n. That means phi of n equal to number of a such that a is less than equal to n and greater than equal to 1, where GCD of a and n equal to 1. For example, phi of 10 जो होगा ये होगा 4, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 जो पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू होंगे 10, ये होंगे 1, 3, 7 एंड 9। तो यहाँ पर ये जो चार इंटीजर्स है 1, 3, 7 एंड 9, ये जो है रिलेटिवली प्राइम टू 10 होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर फाई ऑफ 10 जो होगा ये 4 होगा। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना है, ये जो फाई ऑफ n है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। That means for two relatively prime integer m and n, here phi of m into n equal to phi of m into phi of n. To prove this, here phi of m into n means number of a, where a is less than equal to m into n and greater than equal to 1, such that GCD of a and m into n is equal to 1. That means a is relatively prime to m into n. And यहाँ पर देखो, if a is relatively prime to m into n, if and only if a is relatively prime to m and a is relatively prime to n. So here let a is congruous to r1 in mod m and a is congruous to r2 in mod n. That means here r1 is relatively prime to m and r2 is relatively prime to n, क्योंकि r1 जो है ये a के कॉन्ग्रुएंस क्लास में है इन mod m and r2 जो है ये a के कॉन्ग्रुएंस क्लास में है इन mod n. सिंस इट्स इफ एंड ओनली कंडीशन, तो यहाँ पर डिफरेंट r1 एंड r2 के लिए तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट a होगा इन mod m into n. दैट मीन्स फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ r1 एंड r2 देयर एग्जिस्ट वन नंबर ऑफ a इन mod mn. एंड यहाँ पर देखो जो पॉसिबल चॉइस होंगे R1 के, ये होंगे फाई ऑफ ए, क्योंकि R1 यहाँ पर लेस देन एंड रिलेटिवली प्राइम टू m है। एंड हमें पता है जो नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स होते हैं लेस देन m, ये होते हैं फाई ऑफ m। तो यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ R1 जो होगा ये फाई ऑफ m होगा। सिमिलरली जो पॉसिबल चॉइस ऑफ R2 होगा ये होगा फाई ऑफ m। सिमिलरली जो पॉसिबल चॉइसेस होगा ऑर्डर पेयर ऑफ r1 एंड r2 के लिए, सिंस r1 के पास चॉइस है फाई ऑफ m नंबर एंड r2 के पास चॉइस है फाई ऑफ n नंबर, देन इसके ऑर्डर पेयर जो होंगे इसके पास चॉइसेस होंगे फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। तो यहाँ पर जो पॉसिबल नंबर ऑफ a होगा ये होगा फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। तो यहाँ पर हमने इसे लिया था फाई ऑफ m इंटू n, तो ये होगा फाई ऑफ m इंटू n इक्वल टू फाई ऑफ m into phi of n. नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयलर फाई फंक्शन। इफ p इज ए प्राइम नंबर देन phi of p इक्वल टू p माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास p नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होंगे लेस देन इक्वल टू p, एंड यहाँ पर सिर्फ p को छोड़कर बाकी जो इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू p, ये सारे रिलेटिवली प्राइम टू p होंगे, क्योंकि p यहाँ पर प्राइम है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा रिलेटिवली प्राइम टू p, ये होगा p माइनस 1। एंड इन सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ n इज कॉम्पोजिट नंबर देन फाई ऑफ n लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, क्योंकि टोटल n नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं लेस देन इक्वल टू n,
एंड यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में से n जो है खुद के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा, एंड सिंस n इज कॉम्पोजिट 1 एंड n के अलावा और एक फैक्टर होगा n का। दैट मीन्स अगर n कॉम्पोजिट होगा तो एटलीस्ट दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे विच इज लेस देन इक्वल टू n, जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं हो गए n के साथ। दैट्स व्हाई हियर फाई ऑफ n लेस देन इक्वल टू n-2। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला फॉर ऑयलर फाई फंक्शन। अगर हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का ऑयलर फाई फंक्शन निकालना है तो इस इंटीजर का पहले हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये होगा n इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 ऐसे ही अप टू इंटू pk टू द पावर अल्फा k, where p1 p2 up to pk are primes and alpha 1 alpha 2 up to alpha k are power of the primes. तो देन फाई ऑफ n का जो फॉर्मूला होगा n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 इंटू ऐसे ही ऑफ टू 1 माइनस 1 बाई pk, क्योंकि यहाँ पर फाई ऑफ n जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 ऐसे ही ऑफ टू pk टू द पावर अल्फा k। एंड यहाँ पर देखो p1 p2 अप टू pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो यहाँ पर इनका जो जीसीडी होगा ये 1 होगा। एंड सिंस फाई इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू फाई ऑफ p2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू ऐसे ही अप टू फाई ऑफ pk टू द पावर अल्फा k। एंड यहाँ पर देखो ये जो फाई ऑफ p1 टू द पावर अल्फा 1 होगा, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1 एंड रिलेटिवली प्राइम टू p1 टू द पावर अल्फा 1। तो यहाँ पर टोटल p1 टू द पावर अल्फा 1 नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1। तो यहाँ पर p1 का जो मल्टीपल है ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा p1 टू द पावर अल्फा 1 के साथ। दैट मीन्स यहाँ पर p1 2p1 3p1 ऐसे ही अप टू p1 टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू p1, ये जो मल्टीपल्स होंगे p1 के ये नॉट रिलेटिवली प्राइम टू p1 टू द पावर अल्फा 1 होंगे। एंड यहाँ पर देखो 1 2 3 ऐसे ही अप टू p1 टू द पावर अल्फा माइनस 1 नंबर ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ये नॉट रिलेटिवली प्राइम टू होंगे p1 टू द पावर अल्फा 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है लेस देन इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1 ये है p1 टू द पावर अल्फा 1, एंड इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ नॉट रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स जो है ये है p1 टू द पावर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू p1 टू द पावर अल्फा n जो होगा p1 टू द पावर अल्फा 1 माइनस p1 टू द पावर अल्फा माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पर फाई ऑफ p1 टू द पावर अल्फा 1 जो होगा p1 टू द पावर अल्फा 1 माइनस p1 टू द पावर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पर फाई ऑफ p1 टू द पावर अल्फा 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ p1 टू द पावर अल्फा 1 माइनस p1 टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू सिमिलरली फाई ऑफ p2 टू द पावर अल्फा 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ p2 टू द पावर अल्फा 2 माइनस p2 टू द पावर अल्फा 2 माइनस 1 ऐसे ही ऑफ टू इंटू फाई ऑफ pk टू द पावर अल्फा k की जगह पर मैं लिख सकता हूँ pk टू द पावर अल्फा k माइनस pk टू द पावर अल्फा k माइनस 1। तो इस फॉर्मूला को भी यूज करके आप निकाल सकते हैं फाई ऑफ n, बट इससे अगर और सिंप्लीफाई करते हैं दैट मीन्स अगर हम इस फर्स्ट फैक्टर में से p1 टू द पावर अल्फा 1 को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई p1। सिमिलरली ये फैक्टर में से अगर हम p2 टू द पावर अल्फा 2 को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई p2। सिमिलरली इंटू pk टू द पावर अल्फा k को अगर हम कॉमन ले ले ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई pk। एंड यहाँ पर देखो p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू ऐसे ही अप टू pk टू द पावर अल्फा k जो है ये हो जाएगा n इंटू यहाँ पर है 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 ऐसे ही अप टू इंटू 1 माइनस 1 बाई pk। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाई 12 निकालेंगे तो यहाँ पर पहले हम
12 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर सिंपली 5 of 12 जो होगा ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन यहाँ पर है 12 इंटू 1 माइनस 1/P1, P1 जो है 2 इंटू 1 माइनस 1/P2, तो यहाँ पर P2 जो है 3। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 5 of 12 जो होगा ये होगा 4। नेक्स्ट जो है इन लेमा 1 लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a बी एनी इंटीजर विथ a and m आर रिलेटिवली प्राइम, दैट मीन्स जीसीडी ऑफ a and m इक्वल टू 1 if r1 r2 si of to r phi m are the positive integers less than equal to m and relatively prime to m, then the least residue of a into r1 a into r2 si of to a into r phi m modulo m form a permutation of r1 r2 si of to r phi of m। To prove this हमें शो करना पड़ेगा ये जो a r1 a r2 si of to a r phi m है ये जो है रिलेटिवली प्राइम टू m होंगे एंड इनका जो रेसिड्यू जो है ये डिस्टिंक्ट होंगे एंड ये जो है r1 r2 अप टू r phi m के कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे इन डिफरेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है ये जो है रिलेटिवली प्राइम टू m एंड आर आई जो है रिलेटिवली प्राइम टू m फॉर i इक्वल टू 1 2 3 si अप टू phi ऑफ m। देन यहाँ पर a इंटू आर आई जो है इसका जो जीसीडी होगा m के साथ ये ऑल्सो 1 होगा क्योंकि m का जो जीसीडी है आर आई के साथ ये है 1 एंड a के साथ भी m का जीसीडी है 1, दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट के साथ भी m का जीसीडी होगा 1। दैट्स व्हाई हियर a इंटू आर आई जो है ये रिलेटिवली प्राइम होगा m के साथ। नेक्स्ट जो है हमें शो करना पड़ेगा ये जो है डिस्टिंक्ट होंगे। लेट हियर i नॉट इक्वल टू j, तो हियर लेट हम अज्यूम कर लेते हैं a इंटू आर आई इज कॉन्ग्रुएंट टू a इंटू आर जे इन मॉड m। देन यहाँ पर m जो है डिवाइड करेगा a इंटू आर आई माइनस आर जे, वन सिंस a जो है रिलेटिवली प्राइम टू m है दैट मीन्स m यहाँ पर डिवाइड करेगा आर आई माइनस आर जे को, दैट इम्प्लाइज आर आई कॉन्ग्रुएंट टू आर जे होगा इन मॉड m। And since Ri and Rj are positive integers less than equal to m, so here Ri जो है equal to Rj होगा। That implies here I equal to j, which is a contradiction. So here a Ri not congruous to a Rj in mod m. That means here a R1, a R2, si up to a R phi m are distinct होंगे in mod m. एंड सिंस यहाँ पर ए r1 ए r2 ऐसे ही अप टू ए r phi m नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे जो कि रिलेटिवली प्राइम टू m होंगे एंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है r1 r2 अप टू r phi ऑफ m, ये जो phi ऑफ m नंबर ऑफ इंटीजर्स है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू m। तो ये जो सारे इंटीजर्स है ये इसी के कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे इन डिफरेंट ऑर्डर। सो हियर ए r1 a r2 ऐसे ही अप टू a r phi m मस्ट बी परमुटेशन ऑफ r1 r2 ऐसे ही अप टू r phi of m। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज ऑयलर्स थ्योरम लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a बी एनी इंटीजर विथ a एंड m का जो जीसीडी है ये इक्वल टू 1 है, देन a टू द पावर phi of m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉड m। टू प्रूव दिस लेट r1 r2 ऐसे ही अप टू r phi of m आर लीस्ट रेसिड्यूज मॉड m विच आर रिलेटिवली प्राइम टू m। हमारे पास गिवन है a एंड m का जो जीसीडी है ये है 1, देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू आर वन इंटू a इंटू आर टू इंटू ऐसे ही अप टू इंटू a इंटू आर phi m इज कॉन्ग्रुएंट टू r1 इंटू r2 इंटू r3 ऐसे ही अप टू r phi of m in mod m by lemma 1, क्योंकि यहाँ पर r1 r2 r3 ऐसे ही अप टू r phi of m इसी के कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर देखो a जो है मल्टीप्लाई हुआ है phi of m टाइम्स, तो ये हो जाएगा a टू द पावर phi of m इंटू r1 इंटू r2 ऐसे ही अप टू r phi of m
which is congruent to R1 into R2 up to R phi m mod m। तो यहाँ पर देखो ये जो R1 इंटू R2 इंटू अप टू R phi m, इसका जो प्रोडक्ट है ये रिलेटिवली प्राइम होगा m के साथ। दैट मीन्स जीसीडी ऑफ दिस R1 इंटू R2 इंटू अप टू R phi m एंड m ये होगा 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a टू द पावर phi m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना, फॉर्मट-स्लिटिल थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ ऑयलर्स थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर m अगर प्राइम होगा देन बाय ऑयलर्स थ्योरम ये हो जाएगा a टू द पावर phi p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p एंड फॉर प्राइम phi ऑफ p जो होता है ये होता है p माइनस 1। तो ये हो जाएगा a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p व्हिच इज फॉर्मट-स्लिटिल थ्योरम। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a बी एनी इंटीजर विथ a एंड m का जीसीडी इक्वल टू 1, then a to the power phi m minus 1 is an inverse of a modulo m। तो हमें पता है बाय ऑयलर्स थ्योरम a to the power phi m is congruent to 1 mod p। तो यहाँ पर हम a to the power phi m को ऐसे लिख सकते हैं a into a to the power phi m minus 1 which is congruent to 1 mod p। तो यहाँ पर a into this a to the power phi m minus 1 is congruent to 1 mod p, then by definition of modular inverse तो यहाँ पर a inverse होगा ये हो जाएगा a to the power phi m minus 1। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3 लेट m be a positive integer and a be any integer such that gcd of a and m equal to 1, then the solution of a linear congruence ax congruent to b mod m is given by x equal to a to the power phi m minus 1 into b in mod m। तो यहाँ पर सिंपली देखो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंस टू b mod m में यहाँ पर x जो होगा दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू a इनवर्स b mod m एंड यहाँ पर बाय थ्योरम नंबर 2 a इनवर्स जो है यहाँ पर ये है a टू द पावर phi m माइनस 1 इंटू b mod m। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा a टू द पावर phi m माइनस 1 इंटू b mod m। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 4 लेट m1 m2 ऐसे ही अप टू mk बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेट a बी एनी इंटीजर्स सो दैट a एंड mi का जो जीसीडी होगा ये होगा 1 फॉर I इज लेस देन इक्वल टू k एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन a टू द पावर phi m1 इंटू phi m2 ऐसे ही अप टू phi mk इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod LCM ऑफ m1 m2 अप टू mk। To prove this by Euler's theorem हमें पता है a to the power phi mi जो होगा this is congruent to 1 mod mi for I is less than equal to k and greater than equal to 1। तो यहाँ पर a to the power phi m1 into phi m2 into ऐसे ही up to phi mi into ऐसे ही up to phi mk जो होगा दिस इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर phi mi टू द पावर phi m1 इंटू phi m2 ऐसे ही अप टू phi mk which is congruent to 1 in mod mi। क्योंकि यहाँ पर a टू द पावर phi mi जो है दिस इज congruent to 1 बाय ऑयलर्स थ्योरम। दैट मीन्स हियर a टू द पावर phi m1 इंटू phi m2 ऐसे ही अप टू phi mk इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1। सिमिलरली a टू द पावर phi m1 इंटू phi m2 अप टू phi mk इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन mod m2। सिमिलरली ऐसे ही अप टू a टू द पावर phi m1 इंटू phi m2 इंटू ऐसे ही अप टू phi mk दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 फॉर mod mk। सो फ्रॉम दिस a टू द पावर phi m1 इंटू phi m2 ऐसे ही अप टू phi mk इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन mod LCM ऑफ m1 m2 अप टू mk। क्योंकि अगर mi
डिवाइड करेगा दिस माइनस 1 को, देन एलसीएम ऑफ एम आई ऑल्सो डिवाइड करेगा दिस माइनस 1 को। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 1020 इज डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर एम जो है 15 एंड यहाँ पर 7 एंड 15 का जो जीसीडी है ये है 1। देन 5 ऑफ 15 जो होगा फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हैं, ये होगा 8। तो यहाँ पर बाय ऑयलर्स थ्योरम 7 टू द पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा इन मॉड 15। तो हमें रिमाइंडर निकालने को बोला है 7 टू द पावर 1020 का। तो सिंपली अगर 1020 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 8 इंटू 127 प्लस 4 इन मॉड 15। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 टू द पावर 8 टू द पावर 127 इंटू 7 टू द पावर 4 मॉड 15 बाय ऑयलर्स थ्योरम। तो यहाँ पर ये जो है हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 7 टू द पावर 4 इन मॉड 15 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर 7 टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर टू द पावर 2। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर जो है ये 49 का स्क्वायर मॉड 15 एंड अगर हम 49 को 15 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जो है ये आएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मॉड 15 एंड 4 स्क्वायर जो होता है ये होता है 16 इन मॉड 15। 16 कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 मॉड 15। तो हम अगर 7 टू द पावर 1020 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंस 7x कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 10 एंड यहाँ पर 7 एंड 10 का जो जीसीडी है ये है 1। तो यहाँ पर बाय थ्योरम नंबर 3 इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 7 टू द पावर 5 ऑफ 10 माइनस 1 इंटू 8 मॉड 10। तो यहाँ पर 5 ऑफ 10 हमें पता है ये जो होता है 4, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 8 मॉड 10 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 टू द पावर 3 इंटू 8 मॉड 10 एंड 7 टू द पावर 3 जो होता है ये होता है 343 इंटू 8 मॉड 10 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो अगर हम 343 को 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा 3, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू 8 मॉड 10 एंड 3 इंटू 8 जो होता है ये होता है 24 मॉड 10 एंड 24 जो होता है ये कॉन्ग्रुएंट टू 4 इन मॉड 10। तो यहाँ पर 4 जो होगा इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर क्या निकला। आई होप ऑयलर्स थ्योरम का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।